हेलो दोस्तों, आज मैं इंग्लिश टॉपिक पे बात करूँगा क्योंकि इस टाइम हमारे लाइफ में इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं, समझना जानते हैं, तो हम इस डिजिटल वर्ल्ड में अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाएंगे। नहीं तो हम कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, इंग्लिश अगर हमें इंग्लिश का नॉलेज रहेगा तो हम अपने करियर, अपने हर एक चीज़ को बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश हमारी जीवन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें विदाउट इंग्लिश के भी वो बहुत हाईएस्ट प्राप्त किए हैं, बहुत ग्रोथ हुए, लेकिन उनको उनमें भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंग्लिश का रोल हमेशा रहेगा। उनको उनमें देखेंगे कहीं ना कहीं इंग्लिश वो जानते होंगे, समझते होंगे, भले ही वो कम इंग्लिश बोलते होंगे, लेकिन इंग्लिश का नॉलेज उनको प्रॉपर तरीके से है। क्योंकि देखिए, कोई भी सक्सेसफुल या कोई भी बड़े आदमी को जिसको आप लगता है कि नहीं ये बड़ा आदमी है, ये बेहतर है, उसको देखिए उसके लाइफ में इंग्लिश का क्या इम्पैक्ट है। वो इंग्लिश कभी न कभी बोलता है, उसको इंग्लिश का नॉलेज है पूरी तरह से, इंग्लिश लिखता है, कुछ जानता है। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है कि हमें हर वर्ल्ड में, फॉरेन कंट्री हो या अपना कंट्री हो, हर एक सिटी, शहर, कहीं भी वो हमें काम दे देगा। क्योंकि अगर हम स्पेशली प्रोफेशनल वर्क में काम करना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश का नॉलेज पूरी तरह से होना चाहिए। क्योंकि अगर यार देखिए, अगर मैं किसी भी काम को कर रहा हूँ, अगर अपने ऊपर मैं रखता हूँ, अगर मैं कुछ सीखने के लिए इंटरेस्ट हूँ, मैं सीखने में कुछ अच्छा लगता है मुझे, तो अगर मुझे कुछ सीखना है या मुझे मूवी कुछ देखनी है, तो मुझे फॉरेन कंट्री या अमेरिका कोई ऐसी चीज़ें आ गई, या अमेरिका के बहुत से बिजनेस स्टार्टअप हैं जो उनके राइटर हैं, बहुत से लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, और हमें इंग्लिश पता रहेगा तो हम उनकी बुक पढ़ पाएंगे, उनके पॉडकास्ट सुन पाएंगे, उनके वीडियो वॉच कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें इंग्लिश का नॉलेज नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब कि लिमिटेड सोर्स पे हम काम कर पाएंगे। अगर हमारे पास इंग्लिश का नॉलेज रहेगा, हम पूरी तरह से पूरा वर्ल्ड में फैल सकते हैं, हम अपनी बात को फॉरेन कंट्री तक पहुंचा सकते हैं, और फॉरेन कंट्री की सारी बातों को हम अपने अंदर समझ सकते हैं, अपने देख सकते हैं, और कुछ बेहतर उनसे सीख सकते हैं। क्योंकि देखिए, बेस्ट अगर आपको स्टार्टअप करना है या राइटर बनना है या कुछ भी जो रिसर्च हुआ है, जो मतलब बहुत सारी रिसर्च हुए हैं, अगर उनको समझना है, इतिहास समझना है, पढ़ना है, या यूके का इतिहास, चाइना का कुछ भी पढ़ना है, समझना है, तो अगर आपको इंग्लिश तरह प्रॉपर तरीके से आएगी तो आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे, अच्छे से उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर हमारे पास, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लाइफ को ग्रो करूँ, अपने लाइफ को बेहतर करूँ, अपने लाइफ को इम्पैक्टफुल बनाऊँ, तो मैं हर एक वीडियो देखूंगा जो मुझे लगता है कि इंडिया में इतने लोग बेहतर हैं, ये बेहतर पॉडकास्ट बनाते हैं, बेहतर वीडियो बनाते हैं, बेहतर बुक लिखते हैं, बेहतर जितने भी अच्छे काम करते हैं उनकी मैं वीडियो पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मतलब कि समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, बुक उनका पढ़ रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी किसी भी लेखक का नाम लेते हैं, किसी भी ऐसे लेखक का नाम लेते हैं जो विदेशी होता है, जो फॉरेन कंट्री का होता है। लेकिन अगर हम फिर वहाँ से हम उनके यहाँ जाते हैं, उनकी बुक पढ़ते हैं, जो विदेशी फॉरेन कंट्री के राइटर होते हैं उनकी बुक पढ़ते हैं, तो उनकी बुक इंग्लिश में होती है तो हमें नहीं समझ में आता है। उनके वीडियो देखते हैं तो इंग्लिश में होती है, नहीं समझ में आता है। पॉडकास्ट देखते हैं तो भी इंग्लिश में होती है, नहीं समझ में आता है। तो हमें बहुत कुछ हम छोड़ देते हैं, जो हमें बहुत कुछ सिखा सकता है उसे हम नहीं समझ पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं उससे, क्योंकि हमें भाषा की जानकारी नहीं है, इंग्लिश भाषा की हमें समझ नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम मेन टॉपिक जो हमें लगता है कि हमें इससे सीख के कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो वो हमसे छूट जाती है। इसलिए आप लोगों से मैं यही कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि अगर हमें प्रॉपर तरीके से इंग्लिश बोलना नहीं आता है, कुछ नहीं करना, तो लेकिन एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 महीने तक प्रॉपर इंग्लिश अच्छे से समझ पाएंगे, बोल भी पाएंगे। इसलिए आप सभी से मैं यही कहूँगा कि आपको इंग्लिश बोलने का कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मत रहे, लेकिन आपको इंग्लिश लिखने और इंग्लिश समझने का इंटरेस्ट अपने अंदर जागृत करना होगा। क्योंकि देखिए, इस वर्ल्ड में इस समय अगर जो भी आप AI फील्ड में जा रहे हैं या फिर बिजनेस में जा रहे हैं, कोई भी चीज़ में आप जा रहे हैं, तो इसमें देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इंग्लिश में होते हैं। अगर मुझे एक बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनता है, बेस्ट सेल्समैन बनना है, तो हाँ, अब मैं स्टडी करूँगा, मैं बुक पढ़ूँगा, मैं इंडिया के बुक पढ़ूँगा, मैं इंडियन के लेखक, इंडियन के जो बेहतर इस किसी भी इंडस्ट्री में कर पाए उनको मैं देखूँगा।
और मैं उनको तो नहीं देख पाऊँगा, उनको तो नहीं समझ पाऊँगा, उनके पॉडकास्ट या बुक नहीं पढ़ पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे इंग्लिश पता ही नहीं है, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो मैं कैसे पढ़ूँ? इसलिए मुझे तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। इंग्लिश सीखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला मैं आपको फ़ायदे सब गिना रहा हूँ। पहला कि अगर आप कोई भी वीडियो देखें, कोई भी पॉडकास्ट देखें, कोई भी बुक पढ़ें, आपको आसानी ईज़िली समझ में आ जाएगा। किसी दूसरे की सहारा नहीं लेना पड़ेगा, कि दूसरों से हेल्प नहीं मांगना पड़ेगा, ईज़िली समझ में आ जाएगा। आपका एक स्किल, आप 2 भाषाएँ बोलना सीख लेंगे, आपका माइंडसेट, आपका दिमाग इंक्रीज होगा, ग्रो होगा। तीसरा चीज़ है कि आप लोगों से अच्छे से बात कर पाएंगे। आप देखिए, मेन चीज़ है इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप किसी भी फील्ड में, प्रोफेशनल फील्ड में काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं या काम करने वाले हैं, तो आप अगर इंग्लिश अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से बोलते हैं तो आपको बहुत लोग हायर करेंगे, बहुत लोग आपको चाहेंगे कि मेरे कंपनी मेरे साथ काम करे। क्योंकि अगर मुझे इंग्लिश नहीं बोलना आता है, मैं प्रॉपर अच्छी तरह से काम करता हूँ, तो मुझे बेसिक ही सैलरी मिलेगी, बेसिक ही नॉलेज रहेगा, मुझे उसी पर्टिकुलर चीज़ का नॉलेज रहेगा, उसके लिए मुझे वो पैसे देंगे। अगर मुझे इंग्लिश बोलना आता है, मुझे कम्युनिकेट करना आता है, मुझे कम्युनिकेशन स्किल आता है, जो कि मुझे इंग्लिश में पकड़े, मुझे हिंदी में पकड़े, तो मुझे एक अच्छा पोस्ट पे अच्छे बेहतर तरीके से मुझे रख पाएंगे, मुझे अच्छी सैलरी दे पाएंगे। मुझे मतलब इंग्लिश अगर सीख लेंगे तो आपके समाज में अलग मिथ होता है इंग्लिश का। जो इंग्लिश पढ़ा होता है तो उसे लगता है कि वो बहुत बड़ा है, मतलब, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से लोगों की इंग्लिश आती है लेकिन वो कुछ ढंग का नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों को बहुत कम इंग्लिश आती है, वो बहुत अच्छे कर पाते हैं। ऐसा देखिए, कोई भी एंटरप्रेन्योर हो या कोई भी पॉडकास्ट, कितने भी बिजनेसमैन है या कोई भी हो, जो अपने कंफर्ट जोन से उठ के आगे बढ़ा है, तो वो कहीं ना कहीं इंग्लिश को फेस किया होगा। कहीं ना कहीं उनको रियलाइज हुआ होगा कि यार मुझे इंग्लिश सीखना है। क्योंकि देखिए, मुझे रियलाइज हुआ था पिछले 2-3 साल पहले ही मुझे सीखना है, लेकिन उतना डेडिकेशन नहीं था। लेकिन अब 2026 में डेडिकेशन पूरी तरह से आया कि नहीं, मुझे इंग्लिश सीखना है तो सीखना है, और समझना है, लिखना, मतलब सारा प्रोसेसर मुझे करना है, मतलब कंप्लीट करना है। क्योंकि मुझे रियलाइज़ कब हुआ था, जब मैं कोई भी वीडियो देख रहा था, जैसे कि कोई भी वीडियो पॉडकास्ट 30 मिनट का है या 40 मिनट का है, तो मुझे देख रहा था, या 1 आवर्स का है, तो मैं देखता हूँ। अगर प्रॉपर तरीके से मुझे समझ में आता है, हिंदी पॉडकास्ट देखता हूँ, प्रॉपर तरीके से समझ में आता है, लेकिन उसी में बीच में कोई इंग्लिश बोलते हैं, कुछ इंग्लिश में बहुत 2-3 मिनट बोलते रहते हैं, और वही इंग्लिश वाला सेंटेंस हमसे छूट जाता है, समझ नहीं आ पाता है। जो हो सकता है कि वो मेन टॉपिक हो, वो मेन ऐसा चीज़ों की जो हमें कुछ अलग नॉलेज दे, हमें अलग इन्फॉर्मेशन दे, लेकिन वही छूट जाता है, जिससे हमें बहुत दिक्कत आती है। अगर हमें कोई भी सजेस्ट करता है कि नहीं, ये किताब पढ़ना चाहिए, तो लेकिन वो इंग्लिश में किताब होती है, इंग्लिश में उसका इंग्लिश वर्जन नहीं होता है, तो उसमें हमें दिक्कत आता है। इसलिए मैं तो लग गया हूँ इंग्लिश सीखने में, जो भी कितना भी टाइम लगे, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, कितना भी मंथ लगे, मुझे इसे कॉन्कर करना है, इसे जीतना है, उसे सीख कर रहना इंग्लिश। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भी कोशिश कीजिए। पहले मुझे बहुत दिक्कत, इस समय मैं सीख रहा हूँ, बहुत दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि 2-3-4 हफ्ते बीत गए, कुछ समझ में नहीं कि क्या करें। 1 महीने 2 महीने भी बीत जाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा। लेकिन धीरे कीप ट्राइंग करते रहेंगे, कहीं ना कहीं हम उसी वीकनेस को कॉन्कर कर लेंगे, कहीं ना कहीं हम जीत जाएंगे, और हिंदी की तरह इंग्लिश भी प्रॉपर तरीके से बोल पाएंगे। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो अपने आप पे बिलीव रखिए कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल के दिखाऊंगा। क्योंकि देखिए, आज जब आप अपने आप पे बिलीव नहीं करेंगे तो फिर दुनिया आप पे बिलीव ही नहीं करेगी। इसलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं किस टॉपिक पे बात होती है। दोस्तों, आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप इंग्लिश सीखने में कैपेबल हैं, आप लगता है कि आपको इंग्लिश सीखना एक नीड ज़रूरत है, तो आप सीखिए। क्योंकि ये पहाड़ से आसान है, पहाड़ तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। और उसको आप प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ बैठेंगे तो आप इससे 4-6 महीने में कॉन्कर कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, इंग्लिश सीख जाएंगे। तो चलिए, वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।